श्रीनगर के दाची गांव इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सीआरपीएफ और एसओजी समेत सुरक्षा बल निषाद से लेकर दाची गांव की ऊपरी पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यह ऑपरेशन संदिग्ध आतंकवादियों की इनपुट के बाद चलाया जा रहा है। दाची गांव में ही कुछ दिन पहले ऑपरेशन महादेव को भी सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया था, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को ढेर कर दिया गया था। एक बार फिर से दाची गांव इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये फाइल फुटेज आप देख रहे हैं और इसी तरीके से इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ साथ साथ एसओजी की टीम जो है और सुरक्षा बल भी निषाद से लेकर दाची गांव की ऊपरी पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यह ऑपरेशन संदिग्ध आतंकवादियों की इनपुट के बाद चलाया जा रहा है। दाची गांव में ही कुछ दिन पहले ऑपरेशन महादेव को भी सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया था, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को ढेर कर दिया गया था। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। निषाद से लेकर दाची गांव का पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक। आप देखिए कितने घने जंगल हैं, पहाड़ियां हैं और ऐसे में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिल रही है और संदिग्ध आतंकी छिपे हैं। इसी वजह से श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। महादेव ऑपरेशन के दौरान आपने देखा था किस तरीके से पहलगाम के आतंकियों को ढेर कर दिया गया था और उसके बाद से ही ये सर्च ऑपरेशन जो है वो कुछ दिन के लिए स्थगित जरूर किया गया था, लेकिन फिर से इनपुट्स मिले हैं और इनपुट्स के आधार पर अब एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके को खंगाला जा रहा है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, संदिग्ध आतंकियों की तलाश की जा रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी सरोज कफील भी जुड़ गए हैं। सरोज, हमें याद है कि महादेव ऑपरेशन जब चलाया गया था इस इलाके में तो पहलगाम आतंकियों को ढेर किया गया था। ये निषाद से दाची गांव का जो इलाका बताया जा रहा है, ये स्ट्रेटेजिक लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है? और आप हमें ये भी बताएं कि किस तरह के इनपुट्स मिले हैं, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? डिटेल में हमें इन्फॉर्मेशन दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको विजुअल्स भी दिखाता रहूंगा। ये जो आप पीछे बेल्ट देख पा रहे हैं, यही दाची गांव निषाद का बेल्ट है। देखिए अंकिता, आप जैसे अभी आपसे पहले भी बात हो रही थी, आपको बताते चलूं, ये बेल्ट अभी जो आप खुद देख पा रहे होंगे काफी ज्यादा घना है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ये सेंट्रल कश्मीर के मेन माउंटेनियस रीजन्स है। यहाँ पर दाची गांव का जो ये एरिया है, अब जो ये निषाद बेल्ट और दाची गांव का बेल्ट आप देख रहे हैं, अगर इन पहाड़ों को हम क्रॉस करें तो कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर पहुंचेंगे हम। जैसे मैं आपसे आज कह रहा था, उसमें फिर त्राल का इलाका आता है, अनंतनाग का इलाका आता है, पहलगाम पहुंचता है और पहलगाम क्रॉस करके ही जो हमने हाल ही में देखा था बाइसरन में जहां तक ये हमला हुआ था, वहां से भी आप कनेक्टिविटी है जो आप इवेंचुअली फिर किश्तवाड़ डोडा की तरफ पहुंचते हैं। वही अपने वीजी से कहूंगा आपको थोड़ा सा लेफ्ट पैन करके दिखाएंगे ये, और जो लेफ्ट पैन आप देख रहे हैं, जो ये पहाड़ियां हैं वहां पर, ये पहाड़ियां सेंट्रल कश्मीर की हैं, जिसे हम महादेव कहते हैं, जबरवन रेंज कहते हैं। इनको अगर आप क्रॉस करेंगे तो आप सेंट्रल कश्मीर में गांदरबल पहुंचेंगे, सोनमर्ग पहुंचेंगे और वहीं से आपको बहुत इजी हो जाता है कुपवारा, हंदवारा जैसी जगहों पे पहुंचना, जहां से काफी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो आज सुबह ही सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इनपुट मिला था, जिसके चलते हुए ये सामने आया कि इस वक्त निषाद से लेकर दाची गांव का जो बेल्ट है वहां पर कुछ मोमेंट्स देखी गई थी। जो ही इमीडिएटली खबर आई, तभी यहां पर सीआरपीएफ के साथ साथ एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुख्तलिफ टुकड़ियां बनाई और इस एरिया को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। ड्रोन्स के थ्रू सर्वेलेंस भी चल रही है अभी, और ये वही बेल्ट है जो सेंट्रल कश्मीर से हर एक जगह को जोड़ता है। नवंबर दिसंबर में जब यहाँ पे एनकाउंटर चला था हरवन के इलाके में, वहाँ पे एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था। वही आतंकी था जो सोनमर्ग में जब जड़मो टनल खुली थी, इनॉग्रेशन होने वाली थी, प्रधानमंत्री आ रहे थे, उससे कुछ दिनों पहले ही हमला हुआ था। उसके ठीक 1.5 महीना पहले ही आपको याद होगा, इन्हीं पहाड़ों में ऑपरेशन महादेव हुआ था। 3 आतंकियों को खदेड़ के मार दिया गया था, उसमें से एक आतंकी बाइसरन पहलगाम आतंकी से रिलेटेड था डायरेक्टली। तो वही ये पहाड़ियां जो हैं, टेरेन जो है काफी ज्यादा टफ है, चैलेंजिंग है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, लेकिन उम्मीद इस बढ़ जाती है जब आप देखते हैं कि जिस तरह के इक्विपमेंट्स इस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं, हाईटेक जो इक्विपमेंट्स इंडियन आर्मी या सिक्योरिटी पर्सनल इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा इन ऑपरेशंस में राहत मिलती है। हालांकि पहाड़ के पीछे पहाड़ है, काफी ज्यादा घने पहाड़ हैं, टफ टेरेन है, लेकिन
लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनपुट्स आ रहे थे, स्पेशली दाची गांव निषाद का जो इलाका है यहाँ से, कि कई सारी मोमेंट्स देखी गई है यहाँ पर, और आतंकी जो है वो 3-3, 4-4 ऐसे टुकड़ियों में देखे गए हैं। तभी से ही जम्मू कश्मीर पुलिस की बात कर लीजिए या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात कर लीजिए, लगातार मुख्तलिफ टुकड़ियां पहुंचती हैं और गश्त जारी है। पिछले 7-8 महीने में एरिया सेंसिटिव रहा है और उसके चलते हुए जितने भी प्रयास इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस या आर्मी की तरफ से होने चाहिए उससे कई ज्यादा हो रहे हैं। अब बस चैलेंज यही है कि अगर इन एरियाज से वो कहीं ना कहीं आतंकी गायब हो जाते हैं तो चैलेंज होता है क्या फिर वो साउथ कश्मीर की तरफ चले गए या नॉर्थ कश्मीर की तरफ चले गए, तो ये एक चैलेंज होता है। लेकिन उम्मीद यही है कि आज कहीं ना कहीं अब जल्द से जल्द इन आतंकियों के साथ कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो, ताकि जो ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है ये फुल फ्लेज्ड एक ऑपरेशन में तब्दील होए और वही कहीं ना कहीं ये आतंकियों को ढेर किया जाए। हालांकि ये अभी पता नहीं है कि आतंकियों के कितने हैं, कितना उनका बड़ा ग्रुप है, लेकिन मूवमेंट लगातार पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर जारी है और उम्मीद भी यही है। देखें अभी विंटर्स भी आने वाले हैं, तो ये जो आतंकी यहाँ कहीं छुपे होते हैं बिलू में, स्पेशली कश्मीर के रीजन में, ये मौसम के चलते हुए अब इनकी कोशिश यही रहती है कि ये किस तरह से इन पहाड़ों से कनेक्ट होकर इवेंचुअली जम्मू रीजन की तरफ चले जाए। और जम्मू रीजन में फिर जैसे हमने पिछले 2-3 साल में भी देखा है, लगातार आतंकी हमले हुए थे और कहीं ना कहीं फिर चैलेंज जो है वो जम्मू रीजन पे आ जाता है। तो कोशिश यही है सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की यहाँ पर कि इस बार फिर से वो गलतियां रिपीट ना हो जो पिछले 2-3 साल में हुई। इस बार जो ये मेन कनेक्शन है सेंट्रल कश्मीर का, ये पहाड़ियां, यहीं पर आतंकियों की मूवमेंट रोक दी जाए ताकि आने वाला विंटर जो है न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी आसान रहे। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान की नापाक हरकत का एक बार जिक्र करेंगे। देखिए एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने मुरीदके में अपने मुख्यालय को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। इस जगह को 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हवाई हमले में तबाह कर दिया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि लश्कर और पाकिस्तान सरकार ने इसे फिर से बनाने के लिए एक अलग रास्ता निकाला है। बाढ़ पीड़ितों के लिए दी जाने वाली राहत राशि का इस्तेमाल इस आतंकी ढांचे के पुनर्निर्माण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट में इस बात का पर्दाफाश हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जगह ऐसे ही पड़ी हुई थी। हालिया दिनों में बाढ़ के बाद इस परिसर को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करने की शुरुआत हुई। बड़ी बड़ी मशीनों से 4 सितंबर को इसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। पूरे परिसर के गिर जाने के बाद मलबा हटाया गया और पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया गया। दावा है कि लश्कर को अगस्त में 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए गए। परिसर को हमले से पहले के स्तर पर बहाल करने के लिए 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की जरूरत पड़ी है। फंड की कमी को पूरा करने के लिए लश्कर ए तैयबा को बाढ़ राहत का पैसा दिया जा रहा है। तो उधर भारत ने साफ चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान और आतंकी गुट दोनों को मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। भारत ने फिर दोहराया है कि पाकिस्तान की सीधी संलिप्तता अब छिपी नहीं रह गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा था कि मुरीदके में लश्कर का किस तरीके से आतंकी संघ हेडक्वार्टर्स था उसे तबाह कर दिया गया था। 7 मई को भारत ने एयर स्ट्राइक की थी और एयर स्ट्राइक में ये आतंकी नर्सरी जो आपको ध्वस्त दिखाई दे रही है ये गिरा दी गई थी। लेकिन उसके बाद अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के बाढ़ के जो पैसे मिले हैं, बाढ़ का जो फंड मिला है वो अब लश्कर को दिया जा रहा है जिससे कि वो अपना आतंक का ठिकाना फिर से बना सके। 4 करोड़ रुपया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिया है। टोटल 15 करोड़ लगना है जिसमें से बाकी डोनेशंस पे लिया जाता है कि हम गरीब लोगों को मकान बना के देंगे, उनको हेल्प करेंगे। वो पैसा अब मुरीदके का हेडक्वार्टर बना। ये पिछली बार जब फ्लड्स आए थे या भूचाल हुआ था तब भी इन्होंने यही किया। तो किस किस्म की सरकार है, किस किस्म की फौजी हुकूमत है ये जो अपने लोगों का केयर नहीं कर रही थी और टेररिस्टों को उनका हेडक्वार्टर 5 स्टार बना के देती है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लोगों की को इसका संज्ञान लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए उनके रूलर क्या करते। और रियासी के धमन इलाके में भूस्खलन देखने को मिला है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अरनास माहौर सड़क मार्ग पर भूस्खलन देखने को मिला। पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर, भूस्खलन के बाद सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। रियासी के धमन इलाके में भूस्खलन, अरनास माहौर सड़क मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। भूस्खलन के बाद सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये अपने साथ साथ ढेर सारा मलबा, चट्टाने दरक रही हैं और उसके बाद ये देखिए किस तरीके से पहाड़ी से थोड़ा थोड़ा करके मलबा गया और एक साथ काफ़ी मलबा नीचे, छोटे छोटे पत्थर, शूटिंग स्टोन्स और जो छोटी मोटी झाड़ियाँ थी वो सब अपने साथ ले आया।
जिसकी वजह से सड़क मार्ग बंद हो गया है। और शिमला के छैला में भूस्खलन जारी है। सैंज गिरिपुल मार्ग पर पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर। भूस्खलन के बाद से सड़क मार्ग बंद हो गया है। सड़क से मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। ये देखें, इसको देखते जाएं कैसे ये पूरी की पूरी पहाड़ी जो है, पूरा का पूरा जो हिस्सा है भर कर नीचे आ जाता है। और हरियाली जो आप ऊपर देख रहे हैं ये भी इस मलबे के साथ नीचे आ गया। ये देखें, शिमला के छैला में भूस्खलन की तस्वीरें हैं। सैंज गिरिपुल मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ता ब्लॉक है। और वहीं हमीरपुर के खैरी में बारिश से तबाही है। नाले में सैलाब से भयंकर नुकसान हुआ है। 2 घरों में पानी घुस गया है। नाले का पानी घुसा हुआ है। सैलाब से गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। ये हमीरपुर के खैरी में बारिश से तबाही मची है। नाले में आए सैलाब से भयंकर नुकसान हुआ है। 2 घरों में पानी घुस गया है नाले का। सैलाब से गाड़ी को भी भारी नुकसान हुआ है। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या, टूथपेस्ट से? मतलब? देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है टूथपेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक रहेगी स्थगित। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दी जानकारी। मेंढर के कलाबन गांव में लगातार जमीन धंसने से करीब 40 घर नष्ट, दर्जनों घर हुए क्षतिग्रस्त। करीब 70 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर। और बढ़ेंगे आगे। जम्मू में बजरंग दल ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अपनी धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। प्रदर्शनकारियों ने क्रिकेट मैच को रद्द करने की अब मांग की है। पाकिस्तान का आज मैच होने वाला है एशिया कप में, उससे पहले बवाल मच चुका है। सभी हिंदू संगठन जो हैं सड़कों पे आ चुके हैं और पुतला जलाया गया है। यहाँ बीसीसीआई का मांग ये उठाई गई है कि ये मैच रद्द होना चाहिए। बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल आज सड़कों पे आया है और इस बात की मांग उठाई है कि ये मैच पहलगाम में जो हत्याएं हुई, ये कहीं न कहीं जो लोगों ने शहादत दी है, ये उनका अपमान है। पाकिस्तान मैच को लेकर के बाद पहली बार मैच होने जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार देखिए एशिया कप का जो लीग मैच है भारत और पाकिस्तान का, वो आज दुबई के अंदर होने जा रहा है, जिसका विरोध पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। जब भारत की ओर से पाकिस्तान के साथ सभी रिश्ते खत्म कर दिए गए हैं, पाकिस्तान के नागरिक यहाँ से निकाल दिए गए, व्यापार बंद, बातचीत बंद, हर किस्म से हर तरह का नाता जो है वो पाकिस्तान से समाप्त कर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट मैच क्यों? क्योंकि 26 निर्दोष लोग जो है वो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारे थे पहलगाम के अंदर। और उन परिवारों से पूछिए, क्या बीसीसीआई ने उनके परिवारों से पूछा? यह सीधे सीधे जो है उन लोगों के ऊपर आघात है, उन जवानों के ऊपर जिन्होंने अपना खून जो है वो कश्मीर के अंदर बहाया है, उन 26 लोगों का खून जिन्होंने बहाया है कश्मीर के अंदर। आतंकवाद लगातार पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, लगातार हमारे सैनिक जो है वो शहीद करता रहा है। तो उसके बावजूद क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है, इसका विरोध जो है पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। ट्रेंड चलाया जा रहा है बाइकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच। और जो सुनने में आया है कि इस बार टिकटें भी उस हिसाब से नहीं बिकी हैं, क्योंकि देश के अंदर इसका विरोध जो है वो लगातार जारी है।
तो इस हम भी आज विरोध कर रहे हैं कि कोई भी भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच न देखे और न देखने वहां पर जाए। और जम्मू में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आज होने वाले भारत पाक मैच को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए पीएम मोदी से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है और कहा है कि रद्द किया जाए मैच। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला भी फूंका। एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, जिसको लेकर अभी से जो कई संगठन हैं वो सड़कों पे आ चुके हैं और ये कहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। इसमें शिवसेना भी शामिल है। आप देख सकते हैं कि ये पोस्टर बैनर्स लगा के जम्मू में मुख्तलिफ जगहों पे इसका जो है विरोध किया है और अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। उनका कहना है कि ये जो मैच है ये कहीं ना कहीं जो है जो भावनाएं हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद ये मैच होना कहीं तो कहीं सवालिया निशान पैदा कर दिए हैं इसने और हिंदू संगठन के खिलाफ आ गए हैं। क्यों आप विरोध कर रहे हैं मैच का? देखिए, आज तक इतने सालों से हमारे कई जवान आज तक शहीद हो चुके हैं। इनको इतना भी समझ नहीं आ रही है कि बार बार उनके साथ हमारा जैसे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम द पाकिस्तान साइड, हैव नो एनी कनेक्शन विद द पाकिस्तान। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब है कि बार बार जो हमारी बीच में ये शुरा घोप रहे हैं, हमारे माँ बहनों का हनन कर रहे हैं, गोली मार मार के उनको हिंदू मुस्लिम पूछ कर ये कार्रवाई की जा रही है। बट हमारे गवर्नमेंट ने उनसे लेना क्या है? हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। वो हमारे को मारने के लिए बोलते हैं हमारे पे छोटे परमाणु बम है, बड़े परमाणु बम है। जब वो हमारे पे परमाणु बम डालने की कोशिश करे तो आपने फिर उनके साथ क्या किस लिए अपना कनेक्शन रखा हुआ है? फिर बार बार मांग उठाते हैं, लोगों से क्या आह्वान करते हैं? बिल्कुल, लोगों से हम यही कहते हैं कि इनके साथ बिल्कुल इन पाकिस्तान को बहिष्कार किया जाए और इनके साथ कोई भी मतलना, कोई भी मैच इनके साथ ना खेला जाए। तो ये मांग उठाई गई है शिवसेना की तरफ से कि इनके साथ कोई मैच ना खेला जाए और शिवसेना जम्मू कश्मीर के यहाँ पे प्रधान भी मौजूद हैं जो क्या बोल रहे हैं। एक आंदोलन छेड़ा गया है, राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन है। पूरे देश के अंदर ये आंदोलन जो है आज शुरू हो चुका है। तमाम शिव सैनिक सड़कों पर हैं। मेरा संदूर मेरा देश, हमें अपने संदूर को बचाना है। पहलगाम का जो है जख्म अभी भरे नहीं है। पहलगाम में अपनों को खोने वाले भी आज जो है बीसीसीआई को, केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। वे आक्रोशित हैं। वे बीसीसीआई से सवाल कर रहे हैं क्या बीसीसीआई के लिए अपनी तिजोरियां भरनी जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी राष्ट्रीय भावना से लेकर। आज हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहते हैं, जिन्होंने जो है वाहवाही लूटी थी, पक्ष विपक्ष को एक साथ अपने साथ खड़ा कर लिया था ये बयान देकर कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। और वहीं एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अक्सर खेल राजनीति का शिकार हो जाती है। हमारी समस्या हमेशा द्विपक्षीय मैचों से रही है। मुझे नहीं लगता कि हमें बहुपक्षीय टूर्नामेंट से कभी कोई समस्या हुई है। ये मैच एक टूर्नामेंट का हिस्सा है। अगर चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। Our problem has always been with bilateral cricket matches. I don't think we've ever had a problem with multilateral part of large tournaments. If I understand correctly, this game is part of a tournament. It's not part of a bilateral series between the two countries. If this is a start and things can move in a positive trajectory from there, nothing like it. More often, I mean, very often, sport becomes a victim to politics. वहीं भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत ये मैच मजबूरी में खेल रहा है, क्योंकि अगर भारत मैच नहीं खेलता है तो पाकिस्तान को पॉइंट्स मिल जाएंगे और इसी मैच का किसी भी रिश्ते को सुधारने से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सुनील शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली दफा भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आमने सामने होंगी, कैसे आप देखते हैं? देखिए, इसमें हमने अपनी पार्टी या अपने भारत सरकार के पक्ष को कल ही स्पष्ट किया है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है और विशेषकर हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अनुराग ठाकुर, जो पूर्व में भारत सरकार में मंत्री भी थे, उन्होंने अपने पक्ष को स्पष्ट कर दिया है, सबके सामने, मीडिया के सामने रख दिया है। मैं चूंकि बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं क्रिकेट का, लेकिन जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि तकनीकी तौर पे यदि भारत नहीं खेलता है तो ऑटोमेटिकली इस लीग से, इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, तो कोई भी मुल्क, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि बगैर लड़े ही, बगैर खेले ही अपनी हार स्वीकार करे। इसके लिए ये कंपल्शन है तकनीकी तौर पे, टेक्निकली तो ये मैच खेला जा रहा है। अदरवाइज ये कोई गुडविल जेस्चर के लिए नहीं खेला जा रहा है, ये आपसी तालमेल के लिए नहीं खेला जा रहा है। ये एक लीग है जो आईसीसी ने करवाया है और यहाँ पे कंपल्शन बना हुआ है, जिस वजह से खेल रहे हैं। और